हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि मंगल राशि परिवर्तन का अब क्या प्रभाव होगा, क्योंकि ये मंगल का जो परिवर्तन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई सारे योग संयोग बनने वाले हैं। मंगल की इस गोचर काल की स्थिति में कई सारी स्थितियां हैं जिन्हें हम डिटेल से समझेंगे। हम समझेंगे कि क्या ग्रह स्थिति है, क्या प्रभाव हमें मिलना है और क्या उपाय करने। इसमें देखिए, उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी मंगल के फल मिल पाएंगे जब हम मंगल को बलवान कर सकें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ग्रह स्थिति को। प्रिय दर्शकों, 7 दिसंबर 2025 को रात्रि में 8:15 पर मंगल अपनी राशि वृश्चिक राशि को छोड़ के और देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। और ये गोचर काल 15 जनवरी की रात्रि और 16 जनवरी की सुबह 4:27 तक गोचर करेंगे और उसके बाद फिर ये मकर राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो देखा जाए तो लगभग 1 महीने 8 दिन का समय रहने वाला है ये गोचर काल धनु राशि पर। और मंगल के साथ और भी कई ग्रह गोचर करेंगे, जिससे कई योग, राजयोग इत्यादि बनेंगे। आइए जानते हैं। तो मंगल का गोचर काल तो रहेगा ही, साथ में 15 दिसंबर से ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर काल भी धनु राशि पर होगा। और ये गोचर काल 14 जनवरी तक रहेगा और सूर्य और मंगल एक साथ होंगे, युति करेंगे, जिसकी वजह से सौर योग का निर्माण होगा। और 20 दिसंबर से शुक्र भी धनु राशि पर गोचर करेंगे, जिससे शुक्र और मंगल की युति होगी और यहाँ पर कला योग बनेगा, जो कि पूरा समय जब तक मंगल है तो यहाँ बना रहेगा। और इसके अलावा देखा जाए तो 29 दिसंबर से बुध भी धनु राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे और यहाँ पर मकैनिक योग का निर्माण होगा। बुध भी पूरा समय गोचर करेंगे। तो देखा जाए तो ये कई योग बन रहे हैं। इसके अलावा सूर्य और मंगल की युति होगी, जिसकी वजह से 2 ग्रही योग, और फिर मंगल सूर्य और शुक्र की युति होगी, जिससे त्रिग्रही योग, और फिर इसके बाद जब बुध आ जाएंगे तो 4 ग्रह हो जाएंगे। यहाँ पर चतुर्ग्रही योग का निर्माण भी होगा। चतुर्ग्रही योग बहुत कम ही देखने को मिलता है, अब जानते ही होंगे। तो ये कई सारे योग बन रहे हैं, कई सारे राजयोगों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एक बात और भी कि नक्षत्र का क्या स्थिति है, यानी कि किस किस नक्षत्र में मंगल गोचर करेंगे, कब से कब तक गोचर करेंगे, ये भी जान लेते, बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल का गोचर काल 7 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक मूल नक्षत्र यानी कि केतु के नक्षत्र में ये गोचर करेंगे। और केतु को भी कुजवत ही माना गया है, यानी कि मंगलवत ही माना गया है, मंगल के अनुसार फल देने वाला। और मंगल का प्रभाव जो कि केतु के नक्षत्र में उतना अच्छा नहीं होता, पर हाँ कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं। इसके अलावा 25 दिसंबर से लेके 11 जनवरी तक ये मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा यानी कि शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शुक्र के साथ युति में भी रहेंगे। और 11 तारीख के बाद, 11 जनवरी के बाद ये पूर्वाषाढ़ा के बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि कुछ दिनों के लिए इनके नक्षत्र में भी होंगे और एक साथ राशि पर भी होंगे। तो ये कई सारे योग संयोग मंगल के गोचर काल में बनने वाले हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन कहलाएगा, परंतु तभी जब इन्हें बलवान किया जाए, क्योंकि मंगल अस्त अवस्था को प्राप्त है, जिसकी वजह से ये कई सारे राजयोग तो बना रहे हैं, कई सारी ग्रहस्थितियां तो हैं, परंतु फल तभी मिलने वाला है पूरी तरह जबकि मंगल को बलवान किया जाए। हम आगे उपाय भी जानेंगे कि कैसे को
मंगल को कैसे बलवान कर सकते हैं। क्या प्रभाव मिलेंगे, अब आइए जानते हैं। क्योंकि मंगल वो ग्रह हैं जो आपके भाग्य और आपके सुख का आधिपत्य रखते हैं और वर्तमान में आपके पंचम भाव में धनु राशि में गोचर करते हुए गोचर करेंगे। मंगल का गोचर काल आपके जीवन में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अचानक ये धन लाभ कराएगा। विदेश में रहने के लिए यदि दिक्कतें आ रही थी तो इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मंगल। आपको ऐसे क्षेत्रों में जो कि लॉटरी, जुआ, सट्टा या इत्यादि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां अचानक धन लाभ की संभावनाएं होती हैं तो इन क्षेत्रों में धन लाभ मंगल कराने वाले हैं। और आपके जीवन में चाहे आप नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या जो भी करते हो, यहाँ पर यदि आप सतमार्ग में हैं तो आपको मंगल धन लाभ कराएंगे। तो वो तो कराएंगे ही, धन लाभ कराने ही वाले हैं, परंतु इसके अलावा आपकी जो प्लानिंग है, जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी ड्रीम है कि इस समय मुझे ये करना था, ये काम इस समय पर करना था, जब तक मंगल की स्थिति है यहाँ पर, तो ये संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आपकी वो जो इच्छाएं हैं, आपके जो ड्रीम है, आपने जो प्लानिंग की है इस समय के लिए, वो पूरे हो जाए। यदि बॉस के साथ रिश्ते सही नहीं है और या आपके मैनेजर हैं या आपके सुपरवाइजर हैं या जो भी आपसे पद में बड़े हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा बनती नहीं है, लगता है कि भैया कल की जगह आज ही जॉब छोड़ दिया जाए, तो ये अब सब में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। मंगल का ये गोचर काल आपके जीवन में कई अन्य लाभ भी लाने वाला है। और साथ में यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश से जुड़े हुए बिजनेस या जॉब करते हैं या करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी मौके मिलने वाले हैं। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। और इसके अलावा यदि नींद की समस्या थी तो ये भी अब सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। तो मंगल का ये गोचर काल बहुत ही महत्वपूर्ण है और मंगल आपके जीवन में सुखों में वृद्धि भी करेंगे, समय का साथ भी मिलने वाला है, भाग्य की वृद्धि भी करेंगे। और मंगल आपको कई क्षेत्रों में अलग अलग जगह, यदि आप अब जहां भी आप इन्वेस्ट करते हो तो अलग अलग जगह से लाभ भी देने वाले हैं। और ये गोचर काल विद्यार्थियों के लिए भी काफी अच्छा रहने वाला है और लव पार्टनर को भी इसका लाभ मिलेगा। तो देखा जाए तो कई क्षेत्रों में मंगल आपको लाभ देने वाले हैं, परंतु जैसे हमने पहले ही समझा कि ये जरूरी है कि मंगल को बलि किया जाए। अब इसमें देखिए स्थिति दो है। पहली स्थिति तो ये है, यदि आपकी कुंडली में मंगल मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, दशाएं इत्यादि कुंडली, आपकी पर्सनल कुंडली से आपको सपोर्ट मिल रहा है अच्छा, तो फिर मंगल के प्रभाव आपको मिलेंगे। परंतु यदि मंगल पीड़ित है, दशाएं इत्यादि साथ नहीं दे रही हैं, तो फिर ऐसे में समस्याएं देखने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये फल नहीं मिल सकते हैं या बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं। तो हम गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं ये भी समझेंगे। तो मंगल को बलवान करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी की आराधना, हनुमत आराधना करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। और हनुमान जी की आराधना करने से मंगल प्रसन्न होते हैं, बली होते हैं। हनुमान जी की जैसे भी आराधना आप कर सकते हैं तो करें, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड पढ़ें, आप चोला चढ़ाएं हनुमान जी को, पूजन करें, जैसे भी जो भी आपको विधि पता हो, जैसे भी आप कर सकते हो तो हनुमान जी की आराधना करिए। इसके अलावा आप मंगल को प्रसन्न करने के लिए मंगल यंत्र, हनुमान यंत्र अपने घर में विधि विधान से स्थापित कर सकते हैं और मंगल के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं। ओम भौमाय नमः, इस मंत्र को या तो मंगल के अन्य मंत्रों का जो भी आप जानते हो उनका जप मूंगा की यदि माला में किया जाए, लाल मूंगा की माला में, तो मंगल बहुत जल्दी बली होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा मंगल को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है, वो है रुद्राक्ष का धारण करना। रुद्राक्ष में जो है तो 3 मुखी या तो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, जिससे मंगल बहुत जल्दी अच्छे फल देते हैं, प्रसन्न होते हैं। या तो 3 मुखी या तो 11 मुखी रुद्राक्ष की
माला भी धारण कर सकते हैं। इनमें से जो उपाय लगे। इसके अलावा अपने भाई से प्रेम करिए, बड़े भाई हों छोटे भाई हों, उनसे प्रेम करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, इससे भी मंगल बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं और इससे मंगल के अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कभी भी कोई भी आपको निर्णय लेना हो, छोटा हो बड़ा हो, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पहले पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेने पर कई बार गलतियां होती हैं, कई बार अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, कई बार बुरे रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति ये है कि भगवान नाम का स्मरण करना बहुत ही श्रेष्ठ है। तो भगवान नाम का खूब स्मरण करिए, जयकारा लगाइएगा कमेंट में। और स्मरण करना कलयुग में तपस्या के समान है, तो इसे तो आप कर ही सकते हैं। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना, कोई समय भी नहीं लगना, अपने काम करते 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 रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।